बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शफक कामरान और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर आई हूं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है, जिसका नाम है सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सफिक्स और प्रीफिक्स को हम उर्दू में साबके और लाहिके भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे थोड़ा देखेंगे कि क्या है सफिक्स और प्रीफिक्स। सबसे पहले हम चलते हैं प्रीफिक्स की तरफ। प्रीफिक्सेस जिसको कहते हैं, प्रीफिक्सेस आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इन ऑर्डर टू ऑल्टर इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में रखा जाता है या ऑल्टर किया जाता है, या उसको हम रखते हैं सिंपली ताकि हम उसकी वर्ड की मीनिंग को चेंज कर सकें थोड़ा सा। या अ प्रीफिक्स कैन बी अ लेटर or group of letters that may be added to the beginning of a word in order to modify its meaning। या हम प्रीफिक्स जो है वो एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड भी हम ले सकते हैं वहाँ पे, या ग्रुप ऑफ लेटर्स भी ले सकते हैं, किसी भी वर्ड से पहले लगाते हैं ताकि उसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, सारा resubmitted her application after she was initially denied a loan। सारा ने रीसबमिट किया अपना लोन जबकि उसने, या आफ्टर शी डिनाइड, उसने मना कर दिया था स्टार्टिंग पे। सो रीसबमिटेड इंक्लूड्स द प्रीफिक्स री विच मीन्स अगेन। ठीक है, अब सबमिटेड एक अलग वर्ड है, लेकिन सबमिटेड से पहले अगर मैंने री लगा दिया, आर ई री, तो री इज अ प्रीफिक्स, क्योंकि री का मतलब हो जाता है अगेन, रिपीट। तो सबमिट का मतलब होता है कोई चीज़ सबमिट करना, और रीसबमिट का मतलब होता है अगेन सबमिट करना। तो इसकी मीनिंग में मॉडिफिकेशन हो गई जब मैंने उसके आगे क्या ऐड किया, री ऐड किया एज अ प्रीफिक्स। जैसे प्री का वर्ड होता है, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, अब इसके यूजेस हैं और कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे ए एन, विदाउट, अमोरल और एनामिक। जैसे हम कह सकते हैं अनॉर्मल, एनामिक कंडीशन लाइक, और एंटी का वर्ड अगर हम यूज़ करें तो हम बिफोर यूज़ करेंगे या एंटीसीडेंट यूज़ करेंगे। इसी तरीके से को विद के साथ हम यूज़ करते हैं, को की मीन है विद। ठीक है, तो को का मतलब, को हम को वर्कर यूज़ कर सकते हैं, को प्लानर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं डी ई डी की, अगर हम बात करें तो डी ऑफ और रिमूव को शो करेगा, डी आईएस। ठीक है, और डी जनरेट, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें एक्स ई एक्स, एक्स मीन्स आउट ऑफ और फॉर्मर। ठीक है, एक्स की मीन्स है आउट ऑफ या फॉर्मर के, यानी कि पहले के, यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, लाइक दिस। ठीक है, आई एल इल जो हम यूज़ करते हैं वो नॉट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इलीगल, इल कॉर्पोरेटिव और इल मैनर्ड, लाइक दिस। ठीक है, जिसमें नॉट आ जाता है। और इंटर का वर्ड अगर हम यूज़ करें, क्योंकि देखिए मैंने प्रीफिक्स में डिस्कस किया था पहले आप लोगों से कि प्रीफिक्स या तो एक लेटर भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे एक लेटर की अगर हम बात करें, आ और एन, एक लेटर और दो लेटर हैं ये। ठीक है, जिसके मीन है विदाउट या एमोरल या एनेमिक, जहाँ किसी चीज़ की कमी हो या किसी चीज़ के बगैर हो, वहाँ पे आप आ और एन का यूज़ करते हैं उन वर्ड से पहले। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं इंटर की, तो इंटर इज बिटवीन या इंटर गैलेक्टिक, आप कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप या इंटर्नशिप, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, या इंटर रिलेशनशिप। तो इंटर कहते हैं बिटवीन को, जहाँ पे आपकी जो है वो रिलेशन शो हो रहा हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी किस्म की इंटरेक्शन शो हो रही हो आपकी। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ड पोस्ट की तरफ। पोस्ट भी एक तरह का प्रीफिक्स है जो कि वर्ड से पहले यूज़ किया जाता है, और पोस्ट जो है इसकी मीन्स है आफ्टर या पोस्टपोन, यानी बाद। अब जैसे अगर हम आफ्टर की मीनिंग यूज़ कर रहे हैं, पोस्टपोन, पोस्ट आ गया आपका पोस्टपोन के लिए। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट का वर्ड अगर हम देखें, यूज़ करते हैं ग्रेजुएट लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, और मैरिज लेकिन पोस्ट मैरिज। ठीक है, तो पोस्ट का वर्ड बेसिकली आफ्टर की मीनिंग को शो कर रहा होता है, ये भी एक प्रीफिक्स है। फिर आ जाते हैं हम सुपर की तरफ। सुपर मतलब अबव।
लाइक सुपर हीरो और सुपरसीड और बहुत सारी जगहों पे हम ये प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो छोटी क्लासेस में यूज़ किया जाता है वो अन का वर्ड यूज़ किया जाता है। लाइक 3 और 4 क्लास में अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो वहाँ पे ये अन का वर्ड यूज़ किया जाता है, यू एन अन, जिसका मतलब है नॉट, लाइक अननेचुरल, और यू कैन से के अनफेवरेबल कंडीशन लाइक दिस। इस तरह के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं अन को लगाते वक्त। अन इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिस्ट में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एन, एंटी, को, डी, एक्स, इल, इंटर, पोस्ट, सुपर, अन। तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो कि किसी भी वर्ड से पहले अगर आप ऐड कर दें तो उसकी वर्ड की मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है ओरिजिनल मीनिंग से। ठीक है, फिर आ जाते हैं सफिक्सेस की तरफ। व्हाट इज सफिक्सेस? अ पार्टिकल अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग और चेंज इट इनटू अ डिफरेंट वर्ड क्लास। यानी ऐसा वर्ड जो कि किसी भी वर्ड के, ऐसा लेटर या वर्ड जो कि किसी भी वर्ड के एंड में अटैच किया जाए तो उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। Suffixes are placed at the end of a word in order to alter the meaning or change the classification of a word। ठीक है, यही बात आपको दोबारा बता दी गई है कि किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड के एंड में जब आप कोई वर्ड ऐड करते हो जिससे उसकी मीनिंग चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड सफिक्सेस। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। We work hard in order to ensure our children's happiness. Happiness includes the state of being suffix ness. By adding the suffix, we have changed a word from an adjective to noun in order for it to fit grammatically in our sentence। ठीक है, अब आपको जो सेंटेंस दिया गया उसमें क्या बताया गया है कि हमने बहुत सख्त मेहनत की इस चीज़ के लिए कि हमारे बच्चे खुश रह सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हैप्पी तो एक ऑलरेडी आपके पास वर्ड है जिसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन अगर मैं हैप्पी में हैप्पी हटा के, वाई हटा के अगर मैं INESS यूज़ कर रही हूँ यानी नेस यूज़ कर रही हूँ, हैप्पीनेस, तो ये नाउन बन गया। ठीक है, और ये जो है वो सफिक्स है और टोटली इसकी जो मीनिंग है दोनों की चेंज हो जाती है, इन वर्ड की मॉडिफिकेशन हो जाती है इनकी मीनिंग में। तो इस तरह से आप सफिक्स को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सफिक्सेस हैं जिनको देखते हैं। एल, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जैसे रेमेडियल, डिनायल। अब जैसे रेमेडी एक वर्ड है, रेमेडी, ठीक है, उसके आगे अगर मैं रेमेडी हटा के IAL या AL लगा देती हूँ तो वो एक टोटल डिफरेंट मीनिंग का वर्ड बन जाएगा। ठीक है, ED इज ऑल्सो अ सफिक्स जो कि पास्ट टेंस या वर्ब को शो कर रहा होता है, जैसे ट्रेवल्ड, टॉक्ड। अच्छा, ये मोस्टली हम जो है वो मैंने आप लोगों के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस किए थे, इर्रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स। तो वहाँ पर जब हम रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं, रेगुलर वर्ब्स में हम हमेशा ED का यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह से सफिक्स होता है आपके पास। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाले सफिक्स पे जो कि है एन, ENN। एन मीन्स मेड ऑफ या कंसिस्टिंग ऑफ, जैसे वुडन, गोल्डन, मेल्टन। ठीक है, अब यानी कि ये शो कर रहा है कि कोई चीज़ किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रही है या कोई चीज़ किस चीज़ की बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप EN का इजाफा कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो ER या EST की, तो ये कंपैरेटिव डिग्री को शो करती है। यहाँ पर भी देखें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आ गए आपके पास, जो कि मैंने ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे आपके साथ। तो अब ये यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग है जैसे, तो इसका स्ट्रॉन्गर हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, तो ये क्या है, ये भी सफिक्स को शो कर रहे हैं। उसके बाद है शन, यानी TION या ION। ये शो करता है स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन को, किसी भी चीज़ में रहने को, लाइक कंप्लीशन हो गया, रिलेशन हो गया, जैसे रिलेट से रिलेशन हो गया, कंप्लीट से कंप्लीशन हो गया। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग या किसी चीज़ की कंडीशन को शो कर रहा होता है। ITY या ITY, ये भी एक प्रीफिक्स, ये भी एक सफिक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं क्वालिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिलिटी, इनॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी। ठीक है, कोई भी तरह की क्वालिटी बता रहा है ये आपको। इसी तरीके से एक और सफिक्स है आपके पास लेस, LESS, लेस। लेस का पता ही है ऑलमोस्ट वर्ड आपको कि ये लेस का मतलब होता है विदाउट समथिंग। ठीक है, विदाउट, तो जैसे होपलेस, होमलेस और मीनिंगलेस, पर्पसलेस। ठीक है, तो कोई चीज़ किसी चीज़ के बगैर होना, तो ये आपका सफिक्स है लेस। अगर किसी वर्ड के एंड में आप लेस लगा देते हो तो ये भी सफिक्स होता है।
फिर आ जाते हैं ly, ली. ली इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग लाइक ब्रदरली, लवली और ह्यूमनली और ब्रेवली. ठीक है, अब ये किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक बता रही है, एडजेक्टिव करेक्टरिस्टिक. ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं एस या ई एस अगर हम लगा दें किसी वर्ड के एंड में, तो ये मोर देन वन यानी प्लूरल की बात हो रही है. यहाँ पे प्लूरल के लिए आप यूज़ करते हो इस तरह के सफिक्सेस को, लाइक एप्पल्स, ट्रेंचेस, ब्रांचेस, लाइक दिस. ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. ये सारे सफिक्सेस एल, एड, एन, एस्ट, शन, इटी, लेस, ली और एस ई एस. तो ये सारे सफिक्सेस हैं जो कि आप किसी भी सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हो, तो इसकी किसी भी वर्ड के एंड में यूज़ करते हो या लगा देते हो, तो उस वर्ड की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है. तो सफिक्स और प्रीफिक्स बेसिकली, प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो प्रीफिक्स जैसे मैंने बताया कि वो किसी भी वर्ड से पहले लगाए जाते हैं और सफिक्स किसी भी वर्ड के बाद लगाए जाते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो होप मैंने ये डिटेल में काफ़ी लेसन समझाने की कोशिश की है आप लोगों को. फिर भी कोई इसमें चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक में मुझे बताइएगा कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है, ताकि मैं फिर नई वीडियोस जो अपलोड करूं उसमें फिर ये है कि मैं और अच्छे से काम कर सकूं. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया अब तक, ताकि जो भी मींस मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो आप तक जैसे ही मैं अपलोड करूं और आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए अगर आपने सब्सक्रिप्शन की हुई होगी तो. ऑल राइट, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.